दर्शकों नमस्ते, मेरा नाम है नारायण लाल रावल और आप देख रहे हैं आशा रावल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने इस वीडियो के शीर्षक में देखा कि देवव्रत का नाम भीष्म कैसे पड़ा। महाभारत के अनुसार भीष्म हस्तिनापुर के महाराज शांतनु तथा देव नदी गंगा की 8वीं संतान थे। उनका मूल नाम देवव्रत था। महाभारत में भीष्म पितामह सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे। पुत्र के लिए शांतनु ने गंगा जैसी पवित्र देवी का त्याग स्वीकार किया और अपने पुत्र को बचा लिया। देवव्रत गंगा के एकमात्र जीवित पुत्र थे। शांतनु ने अपने पुत्र की शिक्षा के लिए कई वर्षों तक अपने से दूर भी रखा। पूरी शिक्षा होने पर महाराज शांतनु ने देवव्रत को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया। इसी बीच महाराज शांतनु की मुलाकात धीवर की रूपवती पुत्री सत्यवती से हुई। महाराज शांतनु सत्यवती पर मोहित होकर उससे प्रेम करने लगे। जब वह सत्यवती से विवाह करने का प्रस्ताव लेकर धीवर के पास पहुँचे तब धीवर ने एक शर्त रखी कि उसकी पुत्री से उत्पन्न पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। शांतनु इसके लिए तैयार न हुए और उदास होकर महल को लौट आए। देवव्रत ने अपने पिता को कुछ दिनों से काफ़ी परेशान रहते देखा। उनके पूछने के बाद भी उनके पिता शांतनु ने उन्हें कुछ नहीं बताया। देवव्रत को अपने पिता की ऐसी हालत देखी नहीं गई, परंतु देवव्रत को उनकी उदासी का कारण पता चल गया। वे जान गए कि उनकी उदासी का कारण निषाद कन्या सत्यवती है। उनके पिता सत्यवती से प्रेम करते हैं और उनसे विवाह करना चाहते हैं। तब देवव्रत स्वयं अपने पिता के विवाह का प्रस्ताव लेकर धीवर के पास गए और अपने पिता के विवाह की बात की और कहा कि मुझे राज्य की इच्छा नहीं है। आपकी पुत्री का पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। देवव्रत ने अपने पिता की खुशी के लिए अपने जन्मसिद्ध अधिकार का त्याग कर दिया। यह सुनकर धीवर ने कहा कि राजकुमार, मुझे चिंता है कि भविष्य में कहीं आपके पुत्र मेरी पुत्री के पुत्र से राज्य छीन न ले। उसी समय देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन तथा विवाह न करने की भीषण प्रतिज्ञा की। उनकी यह प्रतिज्ञा सुनकर आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। इस निस्वार्थ निर्णय के कारण उन्हें भीष्म नाम से जाना जाने लगा। शांतनु का विवाह सत्यवती से हो गया। देवव्रत की पितृभक्ति से प्रसन्न होकर शांतनु ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। भीष्म ने अंतिम समय तक अपने पिता के वंश की रक्षा की। इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल आशा रावल।